एक छोटे से गांव में, जहां पेड़ पौधे, नदी और पहाड़ सब मिलकर एक सुंदर दृश्य बनाते थे, वहां एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन दिल से बहादुर और दिमाग से तेज था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह हमेशा गांव वालों की मदद करता और नई नई तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन गांव के पास की नदी में अचानक पानी बढ़ने लगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस बार की बारिश से नदी का पानी गांव तक पहुंच सकता है और सब कुछ तबाह कर सकता है। लोग घबराने लगे, घरों को छोड़ने की सोचने लगे। अर्जुन ने यह सुना और सोचा, अगर हम गांव को छोड़ देंगे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें कुछ करना चाहिए। अर्जुन ने गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखा। उसने देखा कि अगर नदी का पानी गांव तक पहुंचा तो सबसे पहले पास के पुल को तोड़ेगा और फिर पानी गांव में फैल जाएगा। उसने एक योजना बनाई। अर्जुन ने गांव के कुछ युवा लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को मिलकर एक बांध बनाना होगा। अगर हम नदी की धारा को मोड़ दें तो पानी गांव तक नहीं आएगा। सबने अर्जुन की बात मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन हमेशा सही सोचता है। अर्जुन ने सबको अलग अलग काम सौंपे। कुछ लड़के मिट्टी खोदने लगे, कुछ बड़े पत्थर इकट्ठा करने लगे और कुछ बांध को सही आकार देने में जुट गए। गांव के बाकी लोग भी मदद के लिए आ गए। सभी ने मिलकर कड़ी मेहनत की। अर्जुन ने सबको हिम्मत दी और कहा, हमें हार नहीं माननी है। हम अपने गांव को बचा सकते हैं। रात भर की मेहनत के बाद उन्होंने बांध तैयार कर लिया। अर्जुन ने नदी के बहाव को बांध की तरफ मोड़ दिया, जिससे पानी दूसरी दिशा में बहने लगा। नदी का पानी गांव के पास तो आया, पर बांध ने उसे रोक लिया। गांव सुरक्षित बच गया था। सभी गांव वालों ने अर्जुन की तारीफ की और उसे गांव का हीरो मान लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह लड़का सचमुच भगवान का उपहार है। अगर अर्जुन न होता तो हमारा गांव अब तक डूब चुका होता। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। हम सबकी मेहनत और एकता ने गांव को बचाया है। अगर हम साथ रहें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। उस दिन से अर्जुन गांव का सबसे प्यारा और सम्मानित व्यक्ति बन गए। उसने सबको सिखाया कि सही सोच और मेहनत से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है।